कैमरा जो है मेजर साहब पे फोकस किया जाए और मैं 3-4 अल्फाज जो है कहना चाहूँगा कि आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं और मेजर गौरव आर्या और पारस पत्थर तेरा कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। ठोको ताली। और मैं अब सिद्धू मोड में आ ही गया हूं, तो अब कैमरा जो है वैभव सिंह की तरफ मोड़ा जाए। आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं और वैभव सिंह और पारस पत्थर तेरा कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। ठोको ताली। अब मैं अपने लिए भी कहना चाहूंगा, फोकस मेरे ऊपर होना चाहिए। आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, अजीत भारती और पारस पत्थर तेरा कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, हम लोग 6 टके के यूट्यूबर का दूसरा संस्करण लेकर आए हैं और पिछले 1 महीने में काफ़ी घटनाएं घट गई थी। मेजर साहब पे तो 11 देशों की पुलिस जो है इनको खोज ही रही है, कई जगह FIR हो चुके हैं, मेरे ऊपर भी करने की कोशिश की गई है। अब एक ये आदमी बचा है, इस पर मैं सोच रहा हूँ इसको कैसे फंसाया जाएगा और उस पर चल रहा है। और आप लोग कमेंट में अवश्य लिखें कि वैभव सिंह पे FIR जो है कहाँ कहाँ और कैसे कैसे किया जा सकता है। आप दोनों का स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताओ कि जो पिछला वीडियो हुआ तो उसमें पैसा कितना कमाए? पैसे की पैसा कभी देखा नहीं था ना। हाँ सही बात है। उस पैसे से मैंने डू पॉलिटिक्स के मग बनवाए भाइयों। पॉलिटिक्स के मग बहुत बहुत आभार आप लोग का। इसमें हमारी फोटो है। अच्छा, ये वैभव की और मेरी अच्छी वाली फोटो लगाई। अब मुझे ये डकैत वाला एक सैंडी नाम का आदमी है जो ये सब काम करता है। मुझे देखो ये कैसा लग रहा है मगशॉट पुलिस स्टेशन में जो आता है। ये आधार कार्ड वाला हमारा अच्छा है यार। वी आर लुकिंग हॉट, है ना? आप लोग तो हॉट प्रॉपर्टी है ही सर। मैं ही थोड़ा मैं कूल हूँ ऐसा मैं मानता हूँ। तो सर इधर आप लोगों ने पूरा अफगानिस्तान बर्बाद कर दिया, चीन भी जो है थोड़ा नजरें इधर उधर डाल रहा है, तो क्या चल क्या रहा है? आप लोग क्या कर रहे हैं बैठ के इधर से? नहीं, हम तो चाह रहे थे कि देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं, वैभव, अजीत भारती, हम लोग अफगानिस्तान के ऊपर अजीत काफ़ी डिस्कस करते हैं। और मैंने एक चीज़ तो मुझे अब पता लग गई है, ठीक है, कि पाकिस्तान ऑन अ सीरियस नोट, ठीक है, पाकिस्तान गया फंस, बुरी तरीके से फंस गया वहाँ पे। पहले बड़े इनकी ना खुशियाँ हो रही थी कि हम चढ़ दौड़े काबुल पे। वहाँ पे पठान ने बोला कि वल्ला हबीबी तुम क्या करती, तो उसने बोला कि वल्ला हबीबी। तो ये जनरल फैज है, ठीक है? ये जनरल फैज है। आप क्या बनना चाहेंगे? देखो, मैं इमरान नहीं बनूंगा यार। देखो, मैं इमरान नहीं बनूंगा, मैं बाजवा बन जाऊंगा यार, है ना? मजा तो अल्ताफ हुसैन बनने में। अल्ताफ भाई वैसे मस्त आदमी है वैसे। मैं कहता हूँ ना कि he is very positive, he is very happy, very positive। वही ना कि पल में धर्मेंद्र, पल में जितेंद्र, पल में राजेंद्र। मतलब अल्ताफ भाई का ये, मतलब ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ये आर्ट सिर्फ उनके पास है। दूसरी चीज है कि मैं तो, मुझे अल्ताफ भाई से ना, मुझे ही इज वेरी एनर्जेटिक। एक बात नोट करिए, डिस्पाइट बीइंग सो इल। हाँ, बीमार है, लेकिन ही इज वेरी एनर्जेटिक। जब भी बात करेंगे मतलब इट्स लाइक कि वो, हाँ, कन्विक्शन के अलावा वो बंदा जान डाल देता अपने सेंटेंस में ना, कि मतलब ही लाइक वो। लेकिन एक चीज ये भी है, पाकिस्तान में वाहिद पॉलिटिशियन है वो, इकलौता पॉलिटिशियन जिसने मिडिल क्लास लोगों को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में वो लेके आया। करेक्ट। एमक्यूएम में एक पॉलिटिकल लीडर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसका सब बाप कोई जमींदार हो, वडेरा हो, फौजी हो, कोई नहीं है। मुहाजिर तो वही पढ़ी लिखी क्लास थी ना जो गई थी यार। सर मुहाजिर तो सर मुशर्रफ भी था। हाँ, मुशर्रफ बदमाश था, लेकिन हाँ, लेकिन उसने सारे मिडिल क्लास के लोगों को लेके आया, लोअर मिडिल क्लास के लोगों को। ये वसीम अख्तर वगैरह ये सब जितने भी हैं, कौन है ये? कौन जानता था इनको? पर हाँ, भाई कराची के मेयर बनाया उसने। ये अब ना ये डिफेंसिव ऑफेंस की तरफ जा रहा है। ही हैज फॉरगॉटन दैट दिस इज डियो पॉलिटिक्स। डू पॉलिटिक्स है ये, डिफेंसिव ऑफेंस ने। 1 मिनट यार, पैसे इसके लिए आने चाहिए मित्रों। हाँ, ये लोग बहुत ज्यादा कमा रहा है।
पैसे इस पे भेजें। पृथ्वी का कोई मोल नहीं और पारस का कोई तोल नहीं और समथिंग। मैं कह रहा सर वो मैच वैच भी सब बंद करवा दिया, उसका क्या कारण था? ये वैभव की गलती है, ये साजिश करी है वैभव ने। क्या कश्मीर प्रीमियर लीग उन लोगों ने करवा दिया तो आपको खेल वेल में रुचि नहीं है क्या? नहीं, हम लोग का प्लानिंग था, जैसे हम लोगों ने श्रीलंका की टीम पे हमला कराया था, करवाया था हाँ 2008 उसके बाद 10-12 साल बंद रही क्रिकेट। हाँ तो हमने इस बार फिर हम कराने वाले थे। अच्छा हाँ, लेकिन हुआ ये उसमें वो ईमेल भेजा है, अजीत भारती ने ईमेल भेजा था। हाँ, वो उसको फिर हम लोगों ने धमकी दी, और चूंकि सब टीटीपी वाले तो हम लोग के दोस्त थे ना सब। अच्छा, टीटीपी तो इंडिया से चलती है, आपको मालूम नहीं है? नोएडा में उनका ब्रांच ऑफिस है यार। हाँ, नोएडा में वही उसी को काउंटर करने के लिए तो आईएसआई ने इनको यहाँ अपॉइंटमेंट दी हुई है। अच्छा हाँ, ये तो पिछले बार इसलिए बता, नोएडा ऑफिस के ये क्या नाम है, गुलफाम अली गुलाम अली गुलाम अली का बड़े गुलाम अली साहब। क्या सबसे छोटे गुलाम अली साहब यहाँ रहते, बड़े गुलाम अली, छोटे गुलाम अली और सबसे छोटे गुलाम अली जो है ये। बड़े मजले छोटे, हाँ, मजले गुलाम अली, छोटे गुलाम अली। तो हम लोगों ने इसलिए उसको पूरा प्लान कराया कि ये मैच नहीं होना चाहिए, क्रिकेट नहीं लौटनी चाहिए पाकिस्तान में। जैसे सीपेक आया तो पाकिस्तान में आप नहीं देख रहे दूध और शहद की नदियां बह रही हैं। हाँ। सीपेक आने के बाद और हम कहे भाई क्रिकेट आ जाएगा तो फिर तो ये डॉलर्स में नहाएंगे ये दिन रात। वो तो भाई जो साजिशी हिंदू बनिया हमको कहते हैं, तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? हम कैसे बर्दाश्त करेंगे कि पाकिस्तान की तरक्की हो रही है? हम नहीं बर्दाश्त कर सकते यार, हमारे दिल पर सांप लौटते हैं जब हम देखते हैं कि कराची में दिन में 36 घंटे लाइट आती है। ओह माय गॉड, 36 घंटे दिन में लाइट आती है, दिन में 24 घंटे, वहां पे 36 घंटे लाइट आती है। लाहौर में 48 घंटे लाइट आती है एक दिन में। तो क्या आपको लगता है कि किसी हिंदू का दिल ये बर्दाश्त कर लेता कि वहां पे इतनी तरक्की हो रही? नहीं, मेरा तो दिल भीतर में फट चुका है रिब केज में, थोड़ी देर में मैं उलट जाऊंगा। इतनी खुशी, इतनी खुशी। तो हमने कहा कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, सब कुछ बर्दाश्त है, ये बर्दाश्त नहीं, ये बर्दाश्त नहीं है। पर एक चीज है, मैं अगली बार अगर मुझे कभी मौका मिला मैं इमरान खान को वोट दूंगा। देखो, एक सबसे कूल प्राइम मिनिस्टर है, ये एक नेशनल हेम्प पॉलिसी लाया। मैंने वैभव को भेजी थी, इसने पढ़ी नहीं, रिस्पॉन्ड नहीं करा। वैभव की आदत है कभी रिस्पॉन्ड नहीं करता व्हाट्सएप पे। मैं नेशनल हेम्प पॉलिसी, उसने बोला है ठीक है कि भांग बेचो। देखो, आदमी का दिमाग, आदमी अच्छा है, जो उसकी हॉबी थी ना उसने उसको प्रोफेशन बना दिया। हम लोग क्यों खुश हैं? क्योंकि हमारी हॉबी हमारा प्रोफेशन है, ठीक है। इमरान खान ने भी क्या करा? इमरान खान ने अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बना दिया। नेशनल हेम्प पॉलिसी आई है दोस्तों, उसके ऊपर भी हमें डिस्कशन करना चाहिए। उसमें जो शिबली फराज है, जो इनका मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब देखिए आयरनी देखिए, पाकिस्तान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर है। होने को तो खैर वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी है, लेकिन अरे वहाँ पे मिनिस्टर फॉर लॉ एंड ऑर्डर भी है प्राइम साइंस टेक्नोलॉजी वाला तो शैतानों का काम है ना। नहीं, तो शिबली फराज, वो अहमद फराज एक शायर हुआ करता है, उनका बेटा है। हाँ। अरे नहीं, अहमद फराज तो फैंटास्टिक आदमी था। पर इतना अहमद फराज का लड़का ऐसा कैसे निकल गया यार? तो सर हमारे यहाँ भी है ना लड़के तो ऐसे कैसे हमारे यहाँ भी है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हमारे यहाँ भी। You're right। तो शिबली फराज ने, पता है, वहाँ जब वो इनॉग्रेशन करने गया था, हम जो स्पीच दे रहा था, तो उसने कहा कि पर एकड़ 17 करोड़ रुपए किसान को मिलेंगे भांग और गांजे की खेती करके। पर एकड़ 17 करोड़ रुपए। उसने कहा इसमें से जो तेल निकलेगा ना, तेल तो खैर वहां की आवाम का, जनता का निकल रहा है, लेकिन उसने कहा इसका जो तेल निकलेगा ना, वो तेल $10,000 पर लीटर बिकेगा, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया को उन्होंने ठोक दिया। हाँ, जापानी तेल से भी आगे चला गया ये तो। नहीं, ये तो अजीब यार, ये $10,000 लीटर, इसका $10,000 $10,000 हाँ, पर लीटर। शिबली फॉर प्रेसिडेंट, एक हैशटैग चला जाए। हम सोच रहे थे कि यार अगर ऐसा है तो यार मतलब जितने किसान यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग भी इनको सबको तो फिर वहीं लगा दिया जाए, जो है कि खेती में, भैया तुम लोग गांजा उगाओ। $10,000 पर एकड़ सर, मतलब। पर मैंने इसके ऊपर ट्वीट करा था मैं, एक देखिए कितनी खूबसूरत बात है। हम भी कभी कभी आप लोगों की कंपनी में बैठ के शायराना बात कर लेते हैं कि नाउ इन पाकिस्तान इट इज हराम टू गेट ड्रंक बट हलाल टू गेट स्टोन्ड। स्टोन होना, आप नशे में टुन हो जाए वो ठीक, बट मुझे एक बात ये बताओ। देखिए सर, ये तो देखिए, तो पहले से ही हलाल है ना। जब तो आपको याद है जब पहला लॉकडाउन लगा था पाकिस्तान में, एक ही तो बार लॉकडाउन लगा वो, तो जो कुछ लोग जो है पॉजिटिव निकल गए थे उसमें पाकिस्तान में। तो ट्रक वाले थे, रैंडम टेस्टिंग हुई तो वो निकल गए पॉजिटिव, तो उनको ले जाके क्वारंटीन किया गया। तो जो ट्रक वाले थे वो सारे वहां बवाल करने लग गए
अब 500-600 ट्रक वाले अब वो बवाल कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये पाकिस्तान आर्मी वाले ये थे रेंजर्स उसकी उसमें, तो उन्होंने कहा क्यों क्यों को बवाल कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड है, वीडियो पे है। तो कह रहे हैं कि सर वो कह रहे हैं हमको चरस चाहिए। तो कह रहे हैं कि तो जो रेंजर था पाकिस्तान आर्मी का, वो ये कहता है कि देखिए भैया, कहता था कि ऐसा साहब हम आपको चरस तो नहीं दे सकते, सिगरेट वगैरह चाहिए तो बताओ, सिगरेट वगैरह हम दे देते हैं। मतलब वो उनको कोरोना हुआ है, कोविड के पेशेंट को फौजी बोलता है हम दे देंगे। कह कि और ये कहाँ का वाकया है? इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद का? हाँ, उस चरस मांगो, उसको लगाओगा, चरस के नशे में उसको लगाओगा कि ये इमरान खान से बात कर रहा होगा, हमें चरस दे दो साला। इमरान खान पुलिस वाला कहाँ से चरस देगा? बनी गाला जाता, बनी गाला से मिलती चरस उसको। नहीं सर, सब पूरा ये जो भी बिजनेस है, आपको तो पता ही है कि जितना भी वहाँ पे ड्रग्स का बिजनेस है, आपके ही भाई दोस्त जो पाकिस्तान आर्मी वाले, ISI वाले, वही तो चला रहे हैं ना। उनकी तो ब्लैक इकॉनमी है 700-800 करोड़ की। मेरा तो खुद घर के पीछे मैं उगाता हूँ गांजा। दिल से पाकिस्तानी हूँ भाई, आप नहीं समझ रहे हैं। मेरे दिल के अंदर एक हरा झंडा जिसके ऊपर सफेद चांद और तारा है, सब्ज हिलाली। सब्ज हिलाली। तो बात यह है कि सब्ज हिलाली मेरे दिल में है। देखो मेरे दिल में सब्ज हिलाली है, और इसीलिए मेरे कायद इमरान अली खान नियाजी जो मेरे कायद हैं, इमरान अली अहमद खान नियाजी, इमरान अली अहमद खान, बस गली मोहल्ले सबका नाम लगा तादाद दिया, तो इन लोगों के पिन कोड पास और लगा देता, चिट्ठी पहुंच जाती इसके, पिन कोड और लगा देता, इमरान अली अहमद खान नियाजी और सामने 201-301। अच्छा तो नोएडा का पिन कोड है वाला, ये लगा देता चिट्ठी। आपने कायदे आजम का वो भी तुड़वा दिया बलूचिस्तान में। हाँ, बम लगवा के। पहली बार थोड़ी कराया है, बलूचिस्तान में हम लोग कराते रहते हैं। हाँ, हमेशा रेगुलर बेसिस पर कराते हैं। इराक के एजेंट है ना। और जब तक ये हमको हमारे वहाँ भर्ती नहीं कराते, तब तक हम कराते रहेंगे। कराते रहे। इसीलिए अभी कल बलूचिस्तान में सर्कुलर आया है चीफ सेक्रेटरी का बलूचिस्तान, हाँ, रिंगटोन वाला, कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है, पाकिस्तान जिंदाबाद उनका रिंगटोन होना चाहिए। अच्छा। चीफ सेक्रेटरी ने वो नोटिस दिया है सबको, और जिसका नहीं होगा उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। ऐसे ही चल रहा है देश। गधा बेच रहे थे, बेचो। पाकिस्तानी अपनी बेटियों को भी बेच रहे थे चीनियों के पास, ये भी तो न्यूज आई। नहीं उसने, वो कौन था वो यार, वो अटॉर्नी जिसने बोला था कि दे कैन सेल देयर मदर्स। हाँ, US का था। हाँ, तो यार हमारे मुल्क के लिए ऐसी बातें करोगे तो बुरा तो लगेगा यार हमें। देखो आई एम पाकिस्तानी ना, दिल से, दिल से पाकिस्तान। सब जिलाली जो है। और आप लोग का क्या प्लान है? पंजाब में जो नौटंकी हो रही, तो उधर भी कुछ आप लोग इंसर्जेंसी और ये सब करने वाले? देखो मैंने तो पैसे भेजे थे, नहीं, वहाँ पे लोग बहुत हाईटेक हो गए पंजाब में। अच्छा, ड्रोन से भेजते हैं ये हथियार, चरस, अफीम, गांजा, हीरोइन। एक पाकिस्तान का प्लेन मिला था, फुग्गा वाला प्लेन। नहीं, वो हमारी इंटरनेशनल एयरलाइंस आप बेइज्जती कर रहे हैं, फुग्गा वाला प्लेन। हमारे पास पूरी फ्लीट है उसकी, छोटे छोटे प्लेन की। हाँ, एक देखा था दौड़ के टेक ऑफ करता है, वो वाला प्लेन भी है ना, दौड़ते साइकिल रहता है नीचे और दौड़ते हुए टेक ऑफ करता है। हाँ, नहीं बट आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारा मुल्क कोशिश कर रहा है। ठीक है, छोटे हैं, भारत जितने बड़े नहीं हैं हम, उतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है, माना कि हमारी इकोनॉमी ड्रग्स और चरस पे है, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग अफगानिस्तान को भी साथ करना चाह रहे थे, बिल्कुल, मगर वो हो ना सका। नहीं, अफगानिस्तान तो साथ में इनके। डूरन लाइन का क्या होगा? डूरन लाइन पे भी हम चरस उगाएंगे। निकाल चरस बोएंगे हम डूरन लाइन। तालिबान ने डूरन लाइन निकाल के पाकिस्तान में डाल दी। लो भैया मजे करो। डूरन लाइन नहीं, डूरन लाइन तो खैर ठीक है, वो लाइन हो ना हो क्या फर्क पड़ता है। मतलब वो तो वहाँ ना जिनकी कोई गैरत हो, कोई टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हो। पाकिस्तान की क्या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है? जो चाहता है आता है, ठोक के चला जाता है। देखिए ये हमारी दिलाजारी कर रहे हैं मतलब हमारे मुल्क के खिलाफ। और दुनिया में ऐसा कौन सा मुल्क है जिसको, इंडिया वाले बालाकोट गए तो क्या परमिशन लेके गए थे? मतलब ये क्या मतलब पूछ के गए थे कि आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हम पामाल करें या ना करें? अरे वो आज इंडिया वाले चले जाते हैं, अमेरिका वाले आए, ओबामा को उठा ले गए, हाँ। और आपके ये अफगान तालिबान जब मर्जी होता है तब आते हैं जाते हैं, TTP वाले जब मर्जी आते जाते हैं। तो कोई मतलब नहीं, ऑनलाइन तो वैसे ही इरेलेवेंट है। तो उसका करना क्या है? नहीं करना कुछ नहीं, हम तो कह रहे हैं कि देखिए एक चीज़ पाकिस्तान ने सीखी अफगानिस्तान से, जो हम लोगों ने सीखी, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, ISI का एजेंट हूँ, तो हमने एक चीज़, अच्छा मुझे याद आ गया, देखो आज महीने की शुरुआत है, मेरे पैसे नहीं दिए। आ जाएगा सर, वो वीकेंड चल रहा है ना अभी, बैंक बंद होता है ना सर। नहीं, हबीब बैंक आज बंद होता है। नहीं पर मेरा पैसा नहीं आया, देखो खर्चा कैसे चलेगा। जब मैंने बोला कि सर मेरा पैसा नहीं आया, तो उन्होंने बोला कि रुक जाओ,
हम तुम्हें थोड़ा सा वो भेज देते हैं, भांग भांग भेज देते हैं, उसी को इंडिया में बेच के उसी से पैसे कमा रही है आपने बोला नहीं यहाँ सरकारी ठेके होते हैं इंडिया में। 200 रुपए में गोली मिलती है। अच्छा, बात चल रही कि वो यही पॉइंट पाकिस्तान, तभी मुझे शक होता है कि ही इज ऑल्सो पाकिस्तानी। तो वो चाहता तो है ऐसा ही ज्वाइन करना ना वैभव। So what that is covered. So what that is covered. तो अभी पता क्या है कि तो अभी पाकिस्तानी कह रहे हैं कि क्यों इंडिया हमें ब्लेम कर रही है, क्यों मजाक उड़ा रही है। तो हमारे यहाँ तो, आपके यहाँ तो भांग के ठेके हैं, मतलब बिल्कुल हैं, उत्तर प्रदेश में तो खास तौर से हैं, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा भांग के ठेके हैं। लेकिन यूपी में या पूरे इंडिया में ये नहीं है कि तुम शराब जो है वो हराम है और ये हलाल है। हाँ, ये नहीं हो सकता। यू कांट से दैट ड्रग्स आर लीगल एंड अल्कोहल इज इलीगल, ये तो बात थिंग, लेकिन ठीक है। नहीं तो पीएम खुद जो लेता है वो तो लीगल करेगा ही ना। देखिए, आप इमरान भाई के खिलाफ कुछ ना बोलें, वो कायद हैं, और वो उसने क्या करा देखिए, उसने बोला था नया पाकिस्तान, ठीक है, नया पाकिस्तान उसने बोला था नया पाकिस्तान, और हमें इज्जत करनी पड़ेगी इमरान भाई की। इमरान भाई ने, अब पूरे 22 करोड़ आवाम टुन रहेगी तो नया पाकिस्तान तो बन ही जाएगा। आप जिस, वो देखिए, वो शख्स जिस लेवल पर सोच रहा है, आप और हम नहीं सोच सकते। रूहानियत जो उसके अंदर है, ठीक है, और जिन विन अपनी जेब में लेके चलता है वो। उसने बोला नहीं था कि हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं जहाँ पे रूहानियत पढ़ाई जाएगी। अच्छा। वो बाबर के ऊपर फिल्म भी बना रहे थे हमारे कायद जो है, मतलब वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और वो मतलब ये सब पढ़ाई जाएंगी वहाँ, जिन और जिन्नात, अलिफ लैला। एक वहाँ पे और भी था ना, वो आपका साइंसदान था, बहुत बड़ा हो गया था कि हम जिन के अंदर से बिजली निकालेंगे। हाँ, नहीं, मैं एक मिनट ये एक मिनट मैं आप बता देता हूँ इसमें। जिन के अंदर, अरे यार वैभव सही कह रहा है, एक मिनट। और वो उनका न्यूक्लियर साइंटिस्ट है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब का साइंटिस्ट जो है वो ये कहता है हम जिन के अंदर से बिजली निकालेंगे, और उससे इतनी बिजली होगी कि पूरा पाकिस्तान में लाइट होगी, नूर छा जाएगा ना। हाँ। सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद ने बोला था कि जिन के अंदर से बिजली निकाल देंगे, और बुरहान जो है पाकिस्तान में। एक बात बताइए, कौन बुरहान वानी? अरे बुरहान वानी तो मर गया। अच्छा, तो बस बुरहान वानी का बुरहान हो गया। लेकिन बुहरान नहीं जा रहा। बुरहान नहीं जा रहा। अब देखो, आप लोगों के, इंडियंस के साइंटिस्ट इतने घटिया हैं, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोग कहते हैं कि न्यूक्लियर मटेरियल से बिजली बनाएंगे, है ना? आप लोग कहते हैं थर्मल से बनाएंगे बिजली, आप लोग कहते हैं कोल से बनाएंगे, आप लोग कहते हैं सोलर से बनाएंगे, विंड से बनाएंगे बिजली। आपने कभी सोचा है जिन से बिजली? हम लोग जिन से बिजली निकालते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी है हम लोग यार, हम लोग, आप 5G का सोच रहे हैं, हमारे यहाँ 10G पिछले साल की कहानी है। हम लोग इस लेवल पे चल रहे हैं पाकिस्तान पे, पता है आपको? जी फॉर जिन, जी फॉर जिन और जे फॉर जिन। जी नहीं, वो जिन हराम है वहाँ। अच्छा, जिन हराम है। अरे GIN नहीं, जिन नहीं, पीने वाला नहीं। हमारे वाले में, हमारे लाहौल बिला कुव्वत। कभी ये सब बात मत करिएगा हमारे सामने शराब वराब की। हाँ, चरस, अफीम, गांजे की बात करनी है, कोकेन की बात करनी है, वो ठीक है। शराब की बात एक मखसूस इलाके में हो सकती है, उसको DHA बोलते हैं। अच्छा, DHA की जो टेरिटरी है उसके बाहर शराब। मुझे प्रॉमिस करा गया है कि अगर मैं जासूसी करूंगा भारत के और सारे के सारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दूंगा, तो हो सकता है कि मुझे भी DHA का कॉर्नर प्लॉट मिल जाए। मुझे वादा करा है ऐसा। मेरे जो लीडर हैं, मेरे जो जनरल हैं, जनरल फैज़ हमीद, जिनको मैं रिपोर्ट करता हूँ, मेरे बॉस हैं, उन्होंने वादा करा है कि DHA का एक कॉर्नर प्लॉट मिलेगा। और जब वो अरूसा के सामने वादा करते हैं तो मुकरते नहीं। हाँ, ये भी बात है। एक और चीज अभी, अरूसा आलम को जानते हैं आप? मैं नहीं जानता। कैसे जानोगे? इसीलिए तो ये सब पीछे है इतना। लड़की है कि लड़का है ये बताइए, फिर मैं बताऊंगा। इंटरेस्ट मेरा। अरे वो न लड़की है न लड़का है, वो रानी है। ओह माय गॉड। हाँ, जनरल रानी टाइप। हाँ, अच्छा, जनरल रानी, और जनरल रानी की बेटी है। समझ रहे हैं? अच्छा, हाँ, जनरल रानी वही याया वाली, समझ रहे हैं? याया खान की जो गर्लफ्रेंड थी। एक रानी यहाँ भी किसी पॉलिटिशियन के घर में रहती है, वो तो नहीं है? वो हम उसके बारे में नहीं जानते। नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। आई कैटेगरली डिनाई द एग्जिस्टेंस डिनाइड सच रानीज एंड क्वींस। वी हैव नो आइडिया। हम लेकिन हम जासूस लोग हैं। हमारा काम है देश के साथ गद्दारी करना और पैसे कमाना, ये हमारा काम है, हमारा पेशा है। तो आप लोग वही, अभी मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि वो जो कॉरिडोर मांगा था पाकिस्तान ने ईस्ट से वेस्ट का, तो उस पे अभी न्यूज़ आ रही है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को उसी GT रोड जो है उसी के आसपास बसाया जा रहा है, और लगातार मदरसे और मस्जिद ये सब खोले जा रहे हैं। कहाँ पे?
ये है अभी इंडिया चालू। में? हाँ इंडिया में। नहीं तो हम तो बात आप फिर वही बात कर रहे हैं, रोहिंग्या या बांग्लादेशी, ठीक है, वो इनका मसला है ना, तो वही मैं पूछ रहा था कि ये वो हमारा मसला थोड़ी है। मसला भी हमारा, मसाला भी हमारा है, बोथ वेज। तो क्या कोई टाइमलाइन है आप लोग का कि वो कॉरिडोर आप लोग ले लेंगे ईस्ट से वेस्ट? हम आपसे फौरन कॉरिडोर ले लेंगे अगले साल तक इंशाल्लाह। इनको आपने लगता है कि पाकिस्तान का असली वाला नक्शा दिखाया नहीं है इनको? नहीं, मैं असली वाले नक्शे में दिल्ली भी है, हैदराबाद तक है। हाँ। बीच बीच में आप लोग लंच करने का ख्वाब देखते हैं दिल्ली में? नहीं, ख्वाब नहीं देखते, हम लंच करते हैं, पर इस बार हम लोग स्मार्ट हो गए। अरे एक अब हम लंच अपने साथ लेकर आए। डॉक्टर फिजा अकबर को लगता है आप सुनते नहीं है। डॉक्टर फिजा अकबर ने कहा था ना कि तुम याद कर लो, जंगे बदर याद कर लो। अच्छा, हाँ वो, नहीं सर आपको नहीं पता, आप ISPR के बहुत करीबी जर्नलिस्ट है, वो रिपोर्टर, वो एंकर है वहाँ पाकिस्तान में। ये बस अपना कवर वो छुपा रहे हैं और कोई बात नहीं, पता ऑन हमको सीरियस सब नोट, है। मतलब अच्छा, फिजा खान। डॉक्टर, हाँ वही डॉक्टर फिजा अकबर खान होगा शायद नाम। अच्छा, जो गाली वाली देती मुझे। हाँ। हाँ, अब समझ में आता। ऐसा बोलिए ना, ऐसा बोलिए, आप ऐसा बोलिए कि गाली वाली देती। नहीं तो मतलब आपको अपना कवर छुपाने के लिए कितना कुछ सहना पड़ता है। बचपन जैसे का कौन फिजा, जैसे मैं जानता ही नहीं, नाम ही नहीं सुना। देखिए सब एक्टिंग करनी अब पड़ती है। कल एक इमराबी हमारे कायद कर रही है। अभी कल जो है एक फेसबुक पे मुझे रिक्वेस्ट आई, तो मैं देखा, मैंने कहा यार कि मुझे रिक्वेस्ट इमरान खान क्यों भेज रहा है। अब ये देखिए, ये फोटो है और इनके माथे पे लिखा है क्या? डॉग नंबर 1। ये उधर फोकस कीजिए ना, कैमरा में आएगा। और पीछे मेरी फोटो लगा रखी है, अरे यार, और यही सेम चीज मेरे ऊपर हिंदी में लिख दी है इसने। अच्छा, उसको यही नहीं समझ में आ रहा है कि दोनों एक्चुअली काम दोनों उसके लिए ही कर रहे हैं। ये हमारा देखिए डीप फेक इसी को कहते हैं। इनको दिखाइए लोगों को। ये देखिए, ये देखिए, मेरे ऊपर डॉग नंबर 1 लिखा हुआ है। कुत्ता भी नहीं, कुत्ता। उसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। मार्केट में घूमता हुआ कुत्ता। मार्केट में घूमता है वो कुत्ता। तो बताइए, ये कितना कुछ ये आदमी को करना पड़ता है खाली अपना कवर छुपाने के लिए, अंडर कवर होने के लिए। या मतलब तुमको पैसा चाहिए, तुम हमेशा कहते हो हमको पैसा चाहिए, पैसा नहीं है, तो अगर इनकी तरफ पैसा कमाना है तो उतना गाली सुनना तैयार हो। पैसे के लिए सुन लूंगा मैं। तो पहले सुनो, अपनी साबित करो, अपना वर्थ साबित करो। तुरंत नहीं आएगा कि पैसा दो फिर पैसा आना चालू, गाली दो पैसा आना चालू हो जाए। पहले सुन के टाइम लगता है, ATM थोड़ा है। अरे हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है। हमने देखो, हम पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत मुझे सवेरे से रात तक मिलती है। मैंने तो बोला भी, एक को बुरा मान गया, वो कह रहे हैं हम लानत भेजते हैं तुम्हारे ऊपर। हम लोग मिली नहीं है, बीच से भेजो, दोबारा भेजो। तुम्हारी लानत कहाँ रुक जाती बीच में? कहाँ से भेज रहे हो? पंजाब से। कह रहा है गुरदासपुर के ऊपर रुक गई तुम्हारी लानत, अभी थोड़ा तो और सब नोएडा आने में टाइम लगेगा। बट ऑन अ सीरियस नोट, देखिए बैक टू, मैं पॉइंट एक कहना चाहता हूँ कि देखिए हमारे जो DGI हैं, रिस्पेक्टेड जनरल फैज़ हमीद सर, वो गए थे अफगानिस्तान, और देखिए हमने पूरी सरकार बना दी, पूरी सरकार बना दी हम लोगों ने अफगानिस्तान में। तो इस बात को तो इज्जत से देखना पड़ेगा। वो तो आपने पाकिस्तान में भी बना दी। एक्सपीरियंस है हमारा, देखो ये तो मानना पड़ेगा। देखो हम हर जगह जाते हैं, सरकार बनाते हैं, ठीक है। इसीलिए जब हमें इंडियंस ने इनवाइट करा, ठीक है, तो फिर दूसरे इंडियन ने रोक दिया, क्या कि नहीं यहीं पे भी सरकार बना देगा। तो ना, इसलिए अभी देखो हमने पहले पाकिस्तान में सरकार बनाई, इमरान को बनाया हमने वजीर आजम अपना, उसको क्या कहते हैं, तालिबान खान बोलते हैं। वहां से हमने पहले तालिबान खान से शुरुआत करी और दूसरे तालिबान खान को हमने वहां पे बना दिया अफगानिस्तान। तो ये रीच है हमारी एजेंसी का, ऐसा ही का। रा की ये रीच हो सकती है कभी? रा को तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। उधर तो फिर वो गोली मार दिया था कैबिनेट मीटिंग में। देखिए गोली क्यों मारा, इसने मेरी मजाक उड़ाई, हमारे बॉस की मजाक उड़ाई कि इसको देखो किसने, जो जनरल फैज हमीद है, जनरल फैज हमीद के पीछे गोली लगी थी। हाँ, लारिया लूटा है राजा, हाँ मार दिया तो उसके पृष्ठभाग में, हाँ स्थान विशेष में मारी थी गोली। स्थान विशेष, अच्छा स्थान विशेष में जब गोली मारी, जब स्थान विशेष में गोली मारी तो मुल्ला बरादर ये कहने लगा कि अच्छा तुम्हारे तो पीछे गोली लगी है, तुम्हारे तो पीछे गोली लगी है। तो मैंने हकानी को इशारा करा, मैंने बोला जिसको भी वही डोज दो जो मुझे मिली है।
अब दोनों भाई खड़े होकर बात करते हैं क्योंकि दोनों भाई बैठ नहीं सकते। हमारे जनरल साहब और मुल्ला बरादर दोनों खड़े होकर बात करते हैं और दोनों के पीछे गोली लगी है। पाकिस्तानियों की ख्वाहिश भी है ना कि हम बराबरी पे बात करेंगे। बराबरी की सतह पर हाँ, बराबरी की सतह पे, हिंदुस्तान से बराबरी की सतह पे, अमेरिका से बराबरी की सतह पे बात। वो बराबरी की सतह पे खाली चाइना से बात नहीं करते, बाकी पूरी दुनिया से वो बराबरी की सतह पे बात करते हैं। तो मुल्ला बरादर से बराबरी की सतह पे बात हो रही है फैज साहब की। दोनों के पीछे लगी है पिस्टल की गोली बस। तो मुल्ला बरादर ऑल्सो रॉक्स एंड DGISI ऑल्सो रॉक्स एंड टुगेदर दे रॉक एंड रोल। उधर आप लोग महिला का फोटो काला करवा रहे हैं, हम नहीं करवा अच्छा रहे। लगता है क्या सर? हम महिला का देखिए मैं आपको मतलब पूरी इन दोनों देश का देखा जाए तो सब कुछ घूम फिर के सेक्स के ऊपर आता है इनका, लड़की के ऊपर। लेकिन हाँ, पब्लिक में लड़की जो है टेंटों में कैद घूमे और ब्लैक कर रहे हैं चेहरों को। तो मैं एक बड़ी सीरियस बात बताता हूँ जिसकी ये हल्के फुल्के माहौल में चल रही है, एक बड़ी सीरियस बात है और हमें इसका पॉइंट आउट भी करना चाहिए क्योंकि व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जिस अफगान तालिबान को ये लगता है कि औरतों को बुर्का पहना के घर में रखो और उनको बाहर ना जाने दो, उनको कोड़े मारो, फ़ोन पे बात कर रही है, किससे बात कर रही है, अगर भाई हस्बैंड या बाप से ना बात कर रही हो या बेटे से ना बात कर रही हो तो मारो उसको पकड़ के। यही कर रहे तालिबान वाले। उसी तालिबान के अंडर सबसे ज़्यादा बच्चाबाजी होती है, जहाँ पे बच्चों का रेप होता है। एक फॉर्मल टर्म है पश्तो में जिसको बच्चाबाजी कहते हैं। तो ये तालिबान का असली चेहरा है। और मैं चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स का गूगल में जाके देखिए बच्चाबाजी। तालिबान का ये कहना है कि औरतों को क्योंकि बुरी नज़र से देखोगे तो शैतान आज, पता नहीं क्या क्या ड्रामा है इनका, कोई आई डोंट अंडरस्टैंड, कि ये औरतों को बुरी नज़र देखो इसलिए औरतों को आप घूंघट में रखो, आप उनको बुरके में रखो, आप उनको घर के अंदर बंद करके रखो, कहीं दिख ना जाए, उसके ऊपर सूरज की रोशनी भी ना पड़े, ठीक है। लेकिन बच्चों के साथ रेप तालिबान कहता है कि लीगल है और वहाँ पे चलता है, आम चलता है वहाँ पे। तो ये है, इसीलिए इनका हर महीने जो है 20-25% कमीशन कट जाता है। बीच में रह के इनके अंदर का जो इंडियन है ना वो जाग जाता है और फिर वो इस तरह की बातें करते हैं। मतलब तालिबान के मुखालिफ बात कर रहे हैं, बताइए। अब पाकिस्तान में तो डॉल्फिन से विशेष प्रेम है पाकिस्तानियों को, ब्लाइंड डॉल्फिन से। डॉल्फिन के साथ तो सेक्स करते हैं ना। हाँ, पैसे देख करते हैं, सुना है। बहुत पॉपुलर है वहाँ, सिंध में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अच्छा, पता है इंडिया में ना बड़ा एक लोगों को डिल्यूजन है, जैसे कहेंगे कि, और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल इस तरह की बातें करते हैं कि देखिए वो जो प्रॉब्लम है ना वो पंजाब में है, सिंध के लोग बड़े लिबरल हैं, बड़े ये हुए। सबसे ज्यादा हिंदुओं की कुटाई जो है सिंध में हो रही है। हाँ, वहीं से तो भाग भाग के आ रहे हैं, ठीक है। हाँ। सबसे ज्यादा रेप हिंदू औरतों के साथ सिंध में हो रहा है, ठीक है। आप जिसकी बात कर रहे हैं डॉल्फिन के साथ रेप, डॉल्फिन के साथ रेप सबसे ज्यादा सिंध में होता है, ठीक है। लेकिन सिंध के लोग बड़े, ये इंडिया में लोग इस तरह की बकी बकी बातें करते हैं। कहे खैबर पख्तूनख्वा में कहे नहीं वो तो बड़े सीधे होते हैं, वहां पे लोग बड़े भोले भाले होते हैं, ठीक है। तो मतलब यार कैसी बात कर रहे हो। अभी परसों एक पेशावर में जो सिख है, डॉक्टर है, उसको गोली मार दी। हर 2-4 महीने पे वहां किसी सिख को गोली मार देते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उठा ले जाते हैं। और सबसे पता है हंसी वाली बात क्या आती है, अमेरिकन्स कहते हैं, दुनिया कह रही है कि ये कबाड़ी वाले, आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं और कबाड़ी वाले और पारस का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। ठोको ताली। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि इन्होंने क्या बोला, अफगानिस्तान में इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाओ, बोला इंक्लूसिव गवर्नमेंट। उनसे इंक्लूसिव गवर्नमेंट तालिबान से नहीं बन रही। इंक्लूसिव क्या, अगर भारत में आप इंक्लूसिव बोलें इसका मतलब सभी धर्म सभी जाति। अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर 99.9% मुस्लिम्स हैं। बाकी सबको मार दिया। 99 हाँ मारी दिया, उनको खत्म कर दिया यार। अब कुछ सिख बाकी हैं, 1-2 हिंदू बाकी होंगे, बाकी सिख भी भाग गए वहां पे। एक ऐसा मुल्क जहां पे 100% ऑलमोस्ट 97, 98, 97 तो 96 तो पाकिस्तानी है खैर, जहां पे ऑलमोस्ट 100% पॉपुलेशन मुस्लिम है, वहां पे इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बना पा रहे। आप विरोधाभास समझ रहे हैं इस चीज का, ठीक है। भारत पे कोई कहे कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट, इसमें मुसलमान भी होना चाहिए, सिख ईसाई होना चाहिए, इसमें कोई और कास्ट के भी लोग होने चाहिए, हमें बात समझ में आती है क्योंकि यहाँ पे वैरायटी है, यहाँ पे लोग हैं। वहाँ पे सिर्फ मुसलमान है, वहाँ पे इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बना पा रहा है। ये हाल है वहाँ पे। महिलाओं को भी नहीं रख रहे हैं ना कैबिनेट में। वो
अरे उन महिलाओं को कहाँ से रख दें कैबिनेट में? वो कह रहे हैं घर के बाहर तुम निकलो कोड़े पड़ेंगे तुम्हें। ये बात सुन के 2-4 तालिबान वाले हंसते हंसते हार्ट अटैक से मर अरे जाएंगे। वो था ना, CNN की एक जर्नलिस्ट नहीं थी, उसने पूछा कि तो आप लोग नए तालिबान में स्त्रियों को वोटिंग का अधिकार देंगे, तो बोला भाई अभी रोक दो, रिकॉर्ड रोको, पहले मुझे हंसी। उसको हंसी इतनी आई, उसका हंसी इतनी आई कि बच्चों वाली बात कर। एक तो सुनिए वोटिंग इन द फर्स्ट प्लेस कि वोटिंग तालिबान को, महिलाओं को, वो CNN की रिपोर्टर या तो उसने होमवर्क नहीं करा था अपना। वोटिंग इज अगेंस्ट इस्लाम, डेमोक्रेसी इज अगेंस्ट इस्लाम, विच इज व्हाई नो मुस्लिम कंट्री, ये ठीक है पाकिस्तान अपने आप को डेमोक्रेसी कहता है, पाकिस्तान तो अपने आप को वर्ल्ड का नंबर 1 ISI को भी कहता है, तो पाकिस्तान का तो खैर आप कोई वो नहीं है, बिकॉज दे जेन्यूनली बिलीव, इनके रूलर्स हैं जो जेन्यूनली बिलीव दैट इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ इस्लाम। आप इस्लामिक मुल्क अगर हैं तो आप डेमोक्रेसी नहीं हो सकते, वो शरिया के खिलाफ है, ऐसा उनका मानना है। हाँ, तो उन्होंने ये बात, वो मीटिंग, टाउन हॉल टाइप की एक मीटिंग हुई थी इनकी, इसमें उसका वो मुल्ला बरादर का कौन सेकंड हैंड कौन है, वो आदमी जो है जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या कुछ बना है, तो उसने बोला है कि जो लिखा हुआ किताब में वो चलेगा, ये वोट देने का नहीं, आपने बात करी ना CNN के जर्नलिस्ट की, लेडी जर्नलिस्ट जो कह रही थी कि वुमेन को वोटिंग राइट्स देंगे, वो इसलिए नहीं हंसा, वो जो तालिबान का जो फाइटर था, लड़ाकू था, वो इसलिए नहीं हंसा कि उस लेडी ने बोला कि आप औरतों को वोट देने का वो देंगे, राइट देंगे कि नहीं देंगे, वो उस पर नहीं हंसा, वो उस चीज पे हंसा कि वोट देने का राइट तो आदमियों को नहीं, औरतों को कहां से हो जाएगा यार, वोट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सारा डेमोक्रेसी थोड़ा ना चल रही है यहाँ पे, ये तो तालिबान है यार, ये तो तालिबान है, जो मुल्ला अखुंडजादा जो भी उनका हेड है वो कहेगा वही चीज होगी, उसमें देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ वोट। यही तहरीक तालिबान पाकिस्तान उसको कहता है कि सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन, खुद मुख्तारी है वो सिर्फ अल्लाह की है, संप्रभुता उसको हिंदी में कहते हैं, संप्रभुता सिर्फ अल्लाह की है। संप्रभुता ऐसे नहीं हो सकती कि तुमने थोड़ी सी नवाज शरीफ से ले ली, थोड़ा सा इमरान खान से ले ली, थोड़ा पाकिस्तान के आइन से ले ली, नो। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यही तो, उसका तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मेन एम यही है कि पाकिस्तान का जो संविधान है, जो आइन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको फाड़ कर डब्बे में डालो और शरिया नाफिज करो पूरे मुल्क में। लड़ाई उसी की लड़ रहे हैं वो लोग, और इसलिए हमारे भाई हैं वो। लेकिन एक बात बताइए, आपकी जो फौज है वो इस्लाम की फौज है, यस, पाकिस्तान की फौज तो है नहीं, बिल्कुल, ठीक है, हम हमारे मुजाहिद हैं और हमारे गाजी हैं, ये सब हैं हम लोग। आपकी फौज इस्लाम की फौज है, तो अगर तहरीक तालिबान वाले कह रहे हैं कि शरिया नाफिज कर दो, कर दीजिए ना। नहीं, उसमें प्रॉब्लम है, वो DHA के प्लॉट अलाउ नहीं कर रहे, वो फौजी फाउंडेशन अलाउ नहीं कर रहे, और मतलब हमारे फौज का क्या कॉन्सेप्ट है, मैं पाकिस्तानी आर्मी की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं पाकिस्तानी का ISI का एजेंट हूं। हमारा है इस्लाम प्लस 25% वाला कैच है हमारा। हाँ, यानी आप अच्छे मुसलमान बने प्लस 25% आपको मुनाफा भी हो। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ओनली कहता है इस्लाम ओनली, नो 25%, पैसे से कोई लेना देना नहीं है, सारा कुछ मामला जो होगा शरिया के मुताबिक होगा। हम लोग कह रहे हैं शरिया प्लस 25%, DHA के कॉर्नर प्लॉट चलेंगे, उसके ऊपर आप इस्लामिक आर्मी बनाएंगे। तो इसलिए देखिए हमारी फौज कभी लड़ती है, नहीं लड़ी, 370-35 से हटा दिया, हमारी फौज लड़ी कश्मीर में। फौज सर वो सलवार पहन के आते हो, क्या लड़ेगी सर फौज, सलवार पहनते हैं आप लोग, सलवार में क्या बुरा है, सलवार क्या, हम मर्द मोमिन मर्द हक, जाओ लग। वैसे किसने पहनवाया था सलवार, ये तो याद कीजिए। नो, महाराजा रंजीत सिंह ने, नहीं, महाराजा रंजीत सिंह ने पहनवाया, लेकिन आप देखिए स्टाइलिश लगता है कि नहीं लगता, पहना है किसी ने, इट लुक्स गुड, इट लुक्स कूल। लेकिन आप लोगों को इसको नेशनल ड्रेस क्यों बनाई आपने, सलवार को? हाँ, मतलब सलवार और कुर्ता जो है ये आपने नेशनल ड्रेस क्यों बना दी? इतना करना, दुपट्टा भी डाल लेते सर, हाँ, दुपट्टा भी डाल लेते, जब इतना पूरा अटायर लिया, दुपट्टा, सैंडल, लिपस्टिक पहन के पाकिस्तान, he is being patriarchal and he is being misogynistic एंड सेकेंडली आप अपने वजीर आजम को जो है सलवार पहनाते हैं, ठीक है, हमने नहीं पहनाया, हरी सिंह नालवा ने पहनाया, हमने थोड़ा पहनाया, उसके ऊपर वो ब्लेजर डाल लेता है। हरी सिंह नालवा ने पहनाया हमारे वजीर आजम को सलवार। तो हरी सिंह नलवा को गए हुए जमाने बीत गए सर, अब तो मतलब जाग जाइए। हरी सिंह नालवा को होश के नाखून लें, होश के नाखून तो हम ले लें, हरी सिंह नालवा को गए हुए जमाना हो गया, उसको खौफ को तो जमाना नहीं हुआ गया, खौफ तो अभी भी है। जब सवेरे सोचता है इमरान खान की मैं जीन्स पहन लूं, शर्ट पहन लूं, तो सपने में हरी सिंह नालवा आता है, कहता है बेटा पहनो सलवार वरना मैं आ जाऊंगा। इसलिए हम सब लोग पहनते हैं सलवार।
ISI को आप लोग नंबर 1 बोल रहे हैं, न्यूजीलैंड की नंबर टीम जो है यही बोल के गई कि भाई हमारी तो सुरक्षा हो नहीं पा रही, तो इमरान ने खुद बोला कि हमारा नंबर 1 है। ये सुन के इंग्लैंड वालों ने भी दौरा कैंसिल कर दिया अपना साल। बोल रहे कि BCCI वालों का हाथ है इसमें कि उन लोगों ने अपना IPL करवाना था तो इनका दौरा जो है रद्द करवा दिया फ़ोन करके। नहीं तो अगर IPL हो रहा होता ना तो वो जाते भी नहीं वैसे भी। पैसा देखिए, पैसा मेन जो है वो हिंदू बनियों के पास है, ठीक है, और किसी के पास नहीं है। और किसी के पास नहीं। चीनियों के पास तो है, इन लोग को देते रहते हैं। हाँ? लेकिन हाँ उसके बदले में बेटियां लेते हैं। नहीं, चीनी कम, नहीं चीनी कर्जा देते हैं ना इनको। हाँ, हिंदू घूस खिलाता है, रिश्वत जो हराम है। अच्छा अच्छा। कर्ज लेना हराम नहीं है, सूद लेना हराम है, ठीक है। और वैसे भी हमारे मुल्क का एक दस्तूर है, सूद तब हराम होती है जब सूद आप दो। हमने कौन सा चीन का पैसा वापस देना। जब पैसा वापस ही नहीं देना तो हराम हलाम सब बराबर है, क्या दिक्कत है। तो आज आपके कप में बडवाइजर थी कि क्या थी? नहीं, आज तो ये शेख पिलाया है। बडवाइजर अभी भी हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं सर। पिछले बार बडवाइजर बोला था, बहुत लोगों ने आपके लिए पैसे भेजे, जो मैं अब आपका अकाउंट पाकिस्तानी तो मैं ट्रांसफ़र कर नहीं पाया हूँ अभी तक। हबीब बैंक वाले में। हाँ हबीब बैंक में नहीं, बडवाइजर तो पिलाया वैभव ने, ऐसी बात नहीं है। अभी ऑन स्क्रीन हम लोग नहीं पियेंगे, इतनी लाज शर्म। नहीं वो तो और वैसे भी मेरे लिए बडवाइजर हराम है। डू पॉलिटिक्स केयर्स। नहीं बात वो भी है, और दूसरी बात ये है कि हमारे दोस्त बॉर्डर के उस तरफ भी देखेंगे ना। अच्छा हाँ। तो उनकी जो स्क्रीन है मोबाइल की या लैपटॉप की, ठीक है, तो वो फट जाएगी, चटक जाएगी बियर देखते ही। मतलब फिर उनको जो है तौबा करनी पड़ेगी क्योंकि शराब देख ली उन्होंने। तौबा तौबा का मुकाम है। तौबा का मुकाम है। हमने एटम बम सजाने के लिए नहीं रखे हैं, न सजाने के लिए रखे हैं, न शब बारात पे चलाने के लिए रखे हैं। हाँ, हिंदुओं की जब तक बिरला मंदिर की घंटियां नहीं बजना बंद नहीं होंगी तब तक। ये मैंने भी कसम खाई थी, मैंने हलफ उठाया था। बिरला मंदिर की घंटियां, और वो कहता है ना चिड़िया चहकेगी। अच्छा वो ऐसे राजा आदमी है यार। अरे वो शेख रशीद है यार, अपना लाल हवेली वाला, अपना टिकटॉकिया जो है मंत्री वाला, वो होम मिनिस्टर है वहाँ का, मालूम है? मैं बता रहा हूँ। तो देश ही वो कॉमेडी है, टिकटॉक वाले तो पूरा खला कार्टून नेटवर्क चलता है वहाँ पे। मतलब वो आदमी बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ यार, शेख रशीद फॉर प्रेसिडेंट। मतलब शेख रशीद के जितने MMS आए हैं ना, उतने MMS अगर किसी और पॉलिटिशियन के इस दुनिया के किसी भी मुल्क में आ गए होते ना, तो वो पॉलिटिशियन मतलब पॉलिटिक्स छोड़ दो, वो 20वें 25वें मंजिल से कूद के सुसाइड कर लेता। लेकिन ये आदमी वो अपना सिगार लगा लेगा। अच्छा, एक जर्नलिस्ट हैं तो वो वहाँ पे UK में, तो पाकिस्तानी है, तो शेख रशीद वहाँ गया था, तो उनसे बात हो रही थी। तो आज से 15 साल पहले की बात है, जब मुशर्रफ था, 15-20-16 साल पहले। तो उन्होंने कहा कि शेख साहब आप इंडिपेंडेंटली पॉलिटिक्स क्यों नहीं करते, आप हम फौज के, बिकॉज ये मिनिस्टर मुशर्रफ की कैबिनेट में भी था ना। हाँ, ये सभी की कैबिनेट में रहा है, बहुत पुराना घा गए। तो बोले कि आप अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स क्यों नहीं करते, फौज को लेकर के क्यों, भाई आप रजिस्ट कीजिए, जैसे नवाज शरीफ रजिस्ट कर रहा है, आप अगर उसके सपोर्ट करेंगे तो एक डेमोक्रेटिक चीज उभर के आएगी। तो उसने कहा कि हंसने लग गया। उसने कहा कि, और ये बात खुद उन्होंने मुझे बताई है, उन्होंने कहा कि वो हंसने लग गया, और उसने, शेख रशीद ने मुझसे कहा कि पाकिस्तान में सियासत बूट के नीचे ही हो सकती है, बूट के ऊपर नहीं हो सकती। अच्छा। और क्या जो लोग बातें कर रहे हैं कि हम बूट नहीं पॉलिश करेंगे, नहीं फौजी बूट नहीं पॉलिश करेंगे और हम इंडिपेंडेंट सियासत करेंगे, क्या या तो ये मारे जाएंगे या तो ये मुल्क बदर होंगे जैसे नवाज शरीफ हुआ है। क्या पाकिस्तान में सियासत हो ही सकती है फौज के साथ, फौज के बिना? क्या फौज से बड़ी कोई सियासी पार्टी ही नहीं है पाकिस्तान में? देखिए, मैं तो एक बात मानता हूँ, मेरा ये मानना है कि जो मेरे ISI चीफ के खिलाफ बोलेगा फिर उसको सजाए मौत ही मिलेगी। जनरल फैज हमीद मेरे बॉस हैं। मुझे अरूसा के खिलाफ तो बोल सकते हैं ना। अरूसा के खिलाफ बोल लीजिए, अरूसा भाभी की बात कर रहे हैं, पर अरूसा भाभी के खिलाफ बोल, दिल की धड़कन है वो, जानू बचपन का प्यार, विकास बचपन का प्यार। हाँ, क्या है वो, विकास की चाबी अरूसा भाभी। विकास की ISI का नारा है, खाली प्लॉट हमारा है। और
इसमें अच्छा, आप हमको एक आपसे आखिरी बात मुझे पूछनी है कि अब तो टीटीपी वालों ने आपको ठोकना शुरू कर दिया है। डेली आप एक दो के विकेट गिर ही रहा है आपका डेली। पहले जवान मर रहे थे, फ्रंटियर वाले मर रहे थे, अब आपके ऑफिसर्स भी मरने लग गए, पाकिस्तान आर्मी प्रॉपर के। हाँ, प्रॉपर के। तो अब मुज़ाकरात, इमरान खान ने कहा है कि हम बात कर रहे हैं और मुज़ाकरात शुरू हो गए बातचीत टीटीपी से। जो चीज़ अफगान तालिबान पहले कह रहे थे कि बात कर लो इनसे, तो ये मना कर रहे थे, कह रहे इनको हैंड ओवर करो। अब वो कैसे हैंड ओवर करेंगे? टीटीपी का जो अमीर है उसने बैत की हुई अफगान तालिबान के अमीर के नाम पे, करेक्ट, ठीक है, तो उसको कैसे हैंड ओवर कर देंगे? तो हैंड ओवर नहीं किया। अब जब आपको इतना ठोक रहे हैं और बातचीत भी चल रही है और ठोक भी रहे, तो मतलब सेम काम हो रहा है जो अफगान तालिबान ने अमेरिका के साथ किया था, कि बात भी कर रहे हैं, ठोक भी रहे हैं। उसमें वैभव चाबी है कि हमारे मुल्क में, यानी कि पाकिस्तान में, पहले हम लोगों ने बोला, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, अट्टा में जो मेरा ऑफिस है ISI का, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, आप लोगों को समझने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले हमने बोला कि हमारे यहाँ जो भी दहशतगर्दी होती थी वो कुलभूषण जाधव करता था, वो तो जेल में पिछले 2-3-4 साल से। चलिए, फिर उन्होंने बोला कि इंडिया अफगानिस्तान से करता है, कॉन्सुलेट जो इंडिया के हैं, किसी ने बोला 60, 70, 80, 20, 25, जो जितना बड़ा पाकिस्तानी मुसलमान है वो अपने हिसाब से कॉन्सुलेट हमारे बढ़ाता रहता था। अच्छा, वो कॉन्सुलेट भी बंद हो गए। इन्होंने बोला एम्बेसी से होता है, एम्बेसी भी बंद हो गया। उन्होंने बोला तालिबान नहीं, अब तालिबान आ गया, फिर भी ठोके जा रहे हैं। जब हमारे भाई शहीद हो रहे हैं, अफगान तालिबान हमारे पाकिस्तानी फौज के भाइयों को मार रहा है, तो मेरा काम यही है कि तुम इंडिया जाओ और सोचो, हिंदू बनिए से बात करो और एक आइडिया निकालो कि अब हम किसको बोल सकते हैं कि किसकी वजह से तहरीक तालिबान पाकिस्तान हमें मार रहा है, और हमारे यहां जो दहशतगर्दी हो रही है वो कौन करवा रहा है। क्योंकि कुलभूषण जाधव तो जेल में है, आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते। इंडिया अफगानिस्तान से निकल गया, आप इंडिया को ब्लेम नहीं कर सकते, तो किसको ब्लेम करें भाई? तो मेरा सबसे बड़ा, जो मैं ISI का एजेंट हूं, जो मैं पैसे खाता हूं ISI से, और जो जनरल फैज हमीद मेरे बॉस हैं, वो मुझे क्यों पैसा दे रहे हैं? यही कि जाओ हिंदू बनिया से आइडिया लो और ये पता लगाओ कि भाई ये कैसे हम बोल सकें कि कोई और कर रहा है। आप बोले ना, मैं सारा इल्जाम अपने सर पे ले लूंगा, पैसा दे दे, मैं कह दूंगा कि हाँ हम ही करा रहे हैं। अजीत भारती भी, हाँ, नहीं इसको नहीं, इसका कोई वैल्यू नहीं है वहाँ। मेरा तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं है साला, इंडिया में मुझे कोई सीरियस नहीं, पर ही इज टेकिंग मनी फ्रॉम समाजवादी पार्टी आल्सो। दो जगह से नहीं दे सकते। कहीं से सर घर तो चलाना है ना। नहीं, देखो, या तो हम ISI से दिलवा सकते हैं या आप समाजवादी पार्टी से बंद करिए। ISI से भी लेता, आप जैसे UN में जो स्पीच दिया उसने, उस पर भी डिस्कस करना है, उस पर डिस्कस करेंगे, वो लोग भी पैसा नहीं देंगे। 10 मिनट भारत पे बोला, 10 मिनट जो अफगानिस्तान पे बोला, 2-4 मिनट पाकिस्तान पे भी बोला, तो इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल। कि और स्नेहा दुबे ने भी उसको बढ़िया जवाब, जो है इंडिया वाले हमेशा ये सबसे जूनियर जो होते हैं उनको क्यों जवाब देने के लिए भेजता है पाकिस्तान? यही तो साजिश करते हैं ना, और हम बड़ा जलील फील करते हैं इससे। हाँ। अच्छा। अगर आपको याद होगा तो जब मोदी नवाज शरीफ से मिला था, उसके ऊपर पाकिस्तान में बहुत डिबेट हुई कि कितना घमंडी, मार के चला गया, नहीं कि कितना घमंडी आदमी है। मोदी खड़ा है, ठीक है, अपने डेलीगेशन के साथ रूम में बायलैटरल मीटिंग हुई थी और नवाज शरीफ चल के आए, ठीक है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को चल करके मोदी तक जाना पड़ा, क्या मोदी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा उससे हाथ मिलाने के लिए। क्या अगर वो आपके सामने से आ रहा है और आप देख रहे हो कि वो आ रहा है, तो आपको भी एक आध कदम आगे बढ़ना चाहिए। क्या वो खड़ा था, क्या कि ये जलील करते हैं हिंदुस्तानी। वही पिछले बार हमने इनम गंभीर से जलील करवाया था, फिर इस बार स्नेहा दुबे से करवाया है, इंटर्न से, या जो IFS सबसे जूनियर ऑफिसर होती है। सबसे पहले आप जलील कर रहे हैं, जलील वो होता है कोई इज्जत होती है। और देखो, बेइज्जती उतनी है जितनी महसूस हो। बेइज्जती उतनी जितनी महसूस हो, हमें होती नहीं महसूस। यार प्राइम मिनिस्टर की पैंट उतरवा लेते हैं वहां पे, हाँ, तब हमें बेइज्जती महसूस नहीं होती। और वो उसकी क्लिप रिलीज होती है, उसकी क्लिप पाकिस्तानी खुद चलाते हैं टीवी पे, उसके बाद उनको बेइज्जती नहीं महसूस होती। ये देखो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री का तशरीफ, वहां पे तो वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था, शाहिद खाकान अब्बासी तब हुआ था उसका। हाँ, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की पैंट उतरवा ली उन्होंने, देखो, और वीडियो रिलीज कर दी, बेल्ट लगा रहा है वो। इसीलिए हमें ये देखना है कि, देखिए बात ये है ना कि मैं यहाँ पे सीखने आया हूँ कि साजिश कैसे करते हैं। हम लोगों को आती नहीं, हम लोग मासूम कौम है पाकिस्तानी, तो हम आप लोगों से सीखने आए हैं, आप सिखाइए हमें साजिश कैसे करते हैं। जैसे आपको बताते हैं ना कि आप हिंदुस्तानी हैं, आप पाकिस्तान जाइए,
किसी भी मार्केट चले जाइए, आप पे कोई दुकानदार पैसे नहीं लेगा अगर आप बोल दे आप हिंदुस्तानी है। हाँ, ये नौटंकी तो बहुत सुनी है टीवी पे, स्वरा भास्कर ने लेकिन किया ये सब। आज तक ये बात सिवाय सेलिब्रिटी से किसी आम हिंदुस्तानी ने नहीं बताई कि मैं गया था और मेरे से पैसे नहीं लिए। ठीक है, या सेलिब्रिटी से तो लोग इंडिया में पैसे नहीं लेते। हाँ, अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में चला जाऊं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मतलब कोई फिल्म स्टार चला जाए, ठीक है, तो जो अगर फिल्म स्टार है, शाहरुख खान है, तो शाहरुख खान से कोई पैसे लेगा? ऋतिक रोशन से कोई रेस्टोरेंट वाला पैसे लेगा? चलो मुझसे अभी भी लेते हैं, इसका मतलब मुझे अभी बहुत ऊंचा जाना है। अब मैं उस लेवल पे नहीं पहुंचा हूं कि मैं फ्री में खा लूं, है ना। राह चलते पहचान लेते हैं लेकिन फ्री में खिला फ्री में नहीं खिलाते, अभी औकात में रहो। और सेल्फी अलग मांगते हैं, है ना। दे के कुछ नहीं जाते, लेके ही जाते हैं। लेके ही जाते हैं, है ना। छोले भटूरे के पैसे ले लेते हैं यार मुझसे। यार मैं अभी मुझे हैव टू हैव मच दिस थिंग। इतना पैसा कमा रहे, क्या करेंगे? इधर से भी उठा रहे, उधर से भी उठा रहे, सब जगह से पैसा उठा रहे, है ना। इंडिया से भी, पाकिस्तान तो खैर मुल्क है मेरा। तो दोस्तों, आप लोगों को आशा है कि एपिसोड अच्छा लगा होगा। और मेजर साहब ने पिछला 1 महीना जो है डिले किया है, ये पूरा ये आने वाला था पिछले ही महीने, लेकिन इन्होंने अफगानिस्तान में कितना कुछ चल रहा था। हाँ, ये भी है। आदमी आदमी नौकरी चाकरी छोड़ दे। हाँ बिल्कुल। हाँ, पैसा तो वो दे रहे हैं ना। तुम एक कप जो है कि शेक पिला करके जो है तुम कंपेयर कर रहे हो अपने आप को ISI से। हाँ, मैं वहां पे जब गए थे, हमारे बॉस जनरल फैज हमीद, उनका ब्रीफकेस कौन पकड़े पीछे खड़ा था? मैं था, क्योंकि मेरे बॉस हैं। उनका ब्रीफकेस चलते मैं नीचे, जब उनको चाय पिलाई थी तो मैंने उनको चाय पिलाई। मैंने पूछा सर हाउ इज द टी? ही सेज टी इज फैंटास्टिक। उन्होंने मुझे यही बात बोली कि टी इज फैंटास्टिक। तो भाई मैं तो उनके पीछे चलूंगा, मेरे बॉस हैं वो। तो सर हमारा भी चैनल चला दो आप, महीने में एक बार तो आ जाए कीजिए। बिल्कुल, आपका कवर भी मेंटेन रहेगा। देखिए, मेरी पहली लॉयल्टी आप लोगों से नहीं, मेरी पहली लॉयल्टी जनरल फैज हमीद से है। मेरी पहली लॉयल्टी पाकिस्तान की सरजमीन से है। और हम लोग हिंदुओं पर जरूर फतेह पाएंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान पे ये हिंदू हृदय सम्राट, वो पूरा मैं भगवा करूंगा। हिंदू कुश तक हमारा है, और जावा सुमात्रा के द्वीप तक। हिंदू कुश क्यों कहते हैं मालूम है आपको? क्योंकि वहाँ हिंदू ज़िबा किए जाते थे, उनकी गर्दनें काटी जाती थी, इसलिए उस पहाड़ का नाम हिंदू कुश रखा गया। ये तो मेरे को पता ही नहीं था। अरे तो आप, मतलब यही तो बात है ना। देखिए, मैं ज्वाइन किया, लेकिन इंटर्नशिप तो मैंने भी की है ना। मुझे रेगुलर नहीं कर रहे ये लोग, एडहॉक पे रखे हुए। तो इस उम्मीद के साथ कि वैभव को भी जो है परमानेंट कमीशन जो है पाकिस्तानी आर्मी का दिलवाइए। आर्मी ISI, माफ कीजिएगा, ISI। और हम सब लोग तो सब एक ही, हम सब लोग इसके ख्वाहिशमंद हैं कि एक दिन हम सब लोग ज़िबा होंगे हिंदू कुश पे। जाके हम सब लोग तीनों के तीनों। और मेरे बारे में थोड़ा बात कीजिए, और हर महीने कम से कम एक बार आया कीजिए सर। तो बिल्कुल जरूर। मेरा भी चलता रहेगा ना खर्चा पानी। अब ये मैं भी चाहता हूँ सर, इसमें ये वाला जो है, ये कोई रत्न हो, इसमें कोई स्टोन हो, उस हिसाब का हो ना, एकदम। और जरी का काम किया आपको। शर्ट आपने शर्ट बदल ली सर, वो पिछले बार ताना मारा था इस कारण से। आप ब्लू वाला शर्ट पहन के आते। ये भी ब्लू ही है, थोड़ी सी ब्लू, ये हल्की सी नहीं। ये तो वो तो अलग था पूरा। पैसे मिल रहे हैं इसका मतलब, है ना। नहीं, अब तो नेशनल हेम्प पॉलिसी आ गई है। क्या है, अब तो घर के पीछे गांजे की खेती होगी अभी तो। बहुत सही। $10,000 पर लीटर बेचेंगे। सर आपका गांजा फले फूले, आप उसका तेल निकालो, $10,000 पर लीटर बेचो, और 1,000 इधर भी दे दिया करो, तो हमारा भी काम चलता रहेगा। सब मिल माल के खाएंगे, है ना। और इसी के साथ वो शेर मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा कि आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, और वैभव सिंह, मेजर गौरव आर्य, अजीत भारती और पारस पत्थर का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। कुक्कू ठोको ताली।